नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम संविधान सभा से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्या के साथ भाग 1 में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग का। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, भारत के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसमें मिलता है? ऑप्शन ए है अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी है अगस्त घोषणा और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, भारत के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का जो विचार है वह अगस्त प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, जो जिसका कार्यकाल वायसराय के रूप में 1936 से 44 था, ने एक घोषणा की। इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए घोषणाएं की गई, जिसके बदले सेकेंड विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भारतीयों को युद्ध में लड़ना था। इसी में सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाने की बात अंग्रेजों की ओर से कही गई। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए है लेबर पार्टी, ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी है ग्रीन पार्टी, ऑप्शन डी है लिबरल पार्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल हैं, इन्हीं के समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो विंस्टन चर्चिल जो है दो पार्टियों से संबंधित रहे हैं। एक तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित रहे हैं और कुछ दिनों तक लिबरल पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 का सही उत्तर ई होगा, इनमें से एक से अधिक। आइए व्याख्या देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री मई 1940 से जुलाई 1945 तक रहे। ये सैन्य अधिकारी थे और लेखक भी थे। ये अपने जीवन काल में कंजर्वेटिव पार्टी से 1940 से लेकर 1955 तक जुड़े रहे और लिबरल पार्टी से 1904 से लेकर 1924 तक जुड़े रहे। इन्हीं के समय काल में ब्रिटेन सेकेंड विश्व युद्ध में जीता था। क्वेश्चन नंबर 3। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। ऑप्शन बी है, यानी कि 2, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया। ऑप्शन 3 है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और ऑप्शन 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आइए इसको क्रमवार ढंग से हम देखते हैं ऑप्शन कौन कितना सही है। तो पहला ऑप्शन है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। बिल्कुल सही कथन है। और दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। दूसरा नंबर, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था और इसका जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस थे। ये भी सही है। ऑप्शन 3 है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 3 का सही उत्तर 4 होगा। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। कैबिनेट मिशन की महत्वपूर्ण बातें। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय एक आयोग था जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया जाना था, जिसमें कुल 389 सदस्य शामिल होने थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था? ऑप्शन ए है 292, ऑप्शन बी है 294, ऑप्शन सी है 296 और ऑप्शन डी है 93। दोस्तों, जो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, जिसकी प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस समय ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में जो सदस्यों की टोटल संख्या निर्धारित की गई थी, जिन्हें निर्वाचित किया जाना था, उनकी संख्या 292 थी। वहीं अगर ब्रिटिश कमिश्नरीज की बात की जाए, जिस तरह आज केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी समय ब्रिटिश
जब शासन थी भारत में, तो उस समय भी 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी जिनको बोला जाता था। तो कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था संविधान सभा में। इसी प्रकार देशी रियासतों से 93 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था। लेकिन यहाँ प्रश्न है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था? तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ए होगा, 292। अगर यहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नरी की क्षेत्र की बात होती तो 4 होता इसका ऑप्शन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश मुख्य कमिश्नरी 4, देशी रियासतों से 93। यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों से पूछा गया था, इसलिए इसका उत्तर सही 292 होगा। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक और जननी की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है के.वी. राव, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन और ऑप्शन डी है वीटी कृष्णमाचारी। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक और जननी की संज्ञा के.वी. राव ने दिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 15। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। विजया लक्ष्मी पंडित थीं, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। राजकुमारी अमृता कौर थीं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी। इस तरह करके जो है 15 महिलाएं थी। इसमें जो याद रखने वाली बात है, इन 15 महिलाओं में केवल एकमात्र महिला बेगम एजाज रसूल थी, जो मुस्लिम थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो इसका उत्तर होगा बेगम एजाज रसूल। अगला प्रश्न, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ऑप्शन ए है रजिया अफरोज, ऑप्शन बी है बेगम अयाज रसूल, ऑप्शन सी है बेगम रूबिका अली और ऑप्शन डी है बेगम सलीमा। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो थी वह बेगम अयाज रसूल थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? दोस्तों, इस कथन को ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपने पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था। तो यह वक्तव्य ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ए होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। अगर तैयार होने की बात होगी तो 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हम भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित अधिनियमित करते हैं। तो इस प्रकार भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। और आप यह भी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से, उनमें से केवल 16 अनुच्छेद ही लागू हुआ था और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी होगा, 26 नवंबर 1949। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, अंतिम रूप देने का दिन इस तारीख को ही माना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 9 दिसंबर 1946 को। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की शुरुआत हुई थी और प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और जब 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी। और संविधान सभा की जो उद्घाटन अधिवेशन होगा वह भी संविधान सभा की पहले बैठक को ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बी होगा। व्याख्या। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको प्राप्त हो जाए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे टारगेट विद नीतीश को फॉलो कर सकते हैं और PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ संविधान सभा से जुड़े इस महत्वपूर्ण भाग की समाप्ति होती है। आशा करता हूं टारगेट विद नीतीश पर दी जा रही सारी जानकारी आपके करियर में आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर संविधान सभा के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।